जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। मैं दीपक अलावा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की हमारी नई सीरीज़ चालू हो चुकी है, जिसकी पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने भाषा की उत्पत्ति तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में जाना था। उसके बाद उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज दूसरी क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भाषा परिवार के बारे में तथा हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में। ठीक है साथियों, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है साथियों, अगर हमसे कोई पूछ ले विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जा रही है वर्तमान में। ठीक है साथियों, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है विश्व में कितने भाषा परिवार है, तो क्या है, कितने हैं साथियों? 13 भाषा परिवार है। क्या बताएंगे हम? 13 भाषा परिवार है। इन 13 भाषा परिवारों में से जो भारत में बोले जाते हैं वो 4 भाषा परिवार है। ठीक है, तो साथियों, भारत में कितने भाषा परिवार है? तो 4 भाषा परिवार है। आगे बढ़ते साथियों, बात करते हैं भारत के भाषा परिवार जो है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है भरोपीय, फिर आता है द्रविड़, ऑस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बतीय। कौन कौन से साथियों, मेरे साथ बोलिए। भरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बतीय। भरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बतीय। भरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बतीय। ठीक है, भरोपीय जो है 73% बोला जाता है, द्रविड़ जो है 25% है, ऑस्ट्रिक जो है 1.3% है तथा चीनी तिब्बतीय जो है 0.7% है। ठीक है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भरोपीय भाषा परिवार जो है कितने प्रतिशत है, तो साथियों क्या बताएंगे हम? 73%। हालांकि ये आंकड़े तो नहीं पूछता है, क्वेश्चन बनेगा साथियों भारत की भाषाओं का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे साथियों? भरोपीय। और सबसे भारत का जो है भारत की भाषाओं का सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, तो चीनी तिब्बतीय। ठीक है साथियों, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भरोपीय। कौन सा साथियों? भरोपीय। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है साथियों, आगे बढ़ते उसके बाद हम बात करते हैं भरोपीय को साथियों। भरोपीय भाषा परिवार, इसे हिंद आर्य भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं साथियों? भरोपीय भाषा को हिंद आर्य भाषा परिवार। ठीक है, यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं देख लेते हैं हम। तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, रूसो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, ओडिशा या ओडिसी, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाएं जो है भरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसमें याद रखना है साथियों हमें, सबसे पहले हिंदी। क्वेश्चन बनता है हिंदी जो है कौन सी भाषा परिवार से है, तो भरोपीय भाषा परिवार से। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं अब द्रविड़ भाषा परिवार की। यह भारत का दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है साथियों, भारत का दूसरा बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। इस भाषा परिवार की जो भाषाएं अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है, अधिकतर जो है दक्षिण भारत में जो है बोली जाती है इस परिवार की भाषाएं। इस भाषा परिवार के प्रमुख भाषाएं निम्न हैं: तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। कौन कौन सी साथियों? तमिल, कन्नड़, मलयालम तथा तेलुगु। इस परिवार में सबसे ज़्यादा तमिल बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है साथियों? तमिल भाषा बोली जाती है द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते उसके बाद बात करते हैं हम ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की। यह भाषा परिवार मुख्य आता साथियों यहाँ पर। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
असम तथा पश्चिम बंगाल के हिस्से में बोले जाती है। ठीक है, इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो संथाली, गुंडारी, खंडिया, बाउरा आदि भाषाएं जो है आष्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इस भाषा परिवार की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है संथाली है। ठीक है साथियों, इतनी बात क्लियर हुई। तो भरोपिये की कौन सी सबसे ज़्यादा, भरोपिये में जो है हिंदी का प्रचलन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम द्रविड़ की। तो द्रविड़ में कौन सी आ जाएगी साथियों, द्रविड़ में जो है तमिल आ जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं हम आष्ट्रिक में संताली आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार की। इस भाषा परिवार की भाषाएं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है। ठीक है साथियों, और इनकी प्रमुख भाषाओं के बात करें हम तो नागा, मिजो, मणिपुरी, बोडो, लेव्या, लद्दाखी, तिब्बती जो है इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, तो साथियों बताइए साथियों, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भरोपिये। सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, चीनी तिब्बती है। ये भारत के हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हिंदी भाषा की उपभाषा की बात करते हैं। क्वेश्चन बनता है साथियों, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी साथियों, 5 उपभाषाएं हैं। जानते हैं कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी उपभाषाएं, राजस्थानी हिंदी उपभाषाएं, बिहारी हिंदी उपभाषाएं तथा पहाड़ी हिंदी उपभाषाएं। ठीक है साथियों, कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी उपभाषाएं, राजस्थानी हिंदी उपभाषाएं, बिहारी हिंदी उपभाषाएं तथा पहाड़ी हिंदी उपभाषाएं। एक बार और बोलिए साथियों, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। ठीक है, याद रहेगा साथियों, कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। ठीक है साथियों, अब जानते साथियों पूर्वी हिंदी उपभाषाएं में कौन कौन सी बोलियां आती है। हिंदी भाषा की बोलियां, जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां मानी जाती है। ठीक है साथियों, जो निम्न हैं। कौन कौन से, पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती है साथियों, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। इसे याद कैसे रखेंगे साथियों, ABC। ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली तथा सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। ठीक है साथियों, पूर्वी में कौन कौन सी आएगी, पूर्वी हिंदी उपभाषा में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा में, याद रहेगा साथियों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ आएंगे, पूर्वी हिंदी उपभाषाएं में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम साथियों पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा में ब्रजभाषा कन्नौजी, कोरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, बुंदेली तथा बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। कौन कौन से साथियों, ब्रजभाषा, इसे याद रखिए साथियों, K2 B3, K2। तो K2 से क्या हो जाएगा, कन्नौजी कोरवी, कन्नौजी कोरवी, कन्नौजी कोरवी। K2 से हो गया कन्नौजी कोरवी, कोरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद B3 से क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा बुंदेली बांगरू, ब्रजभाषा बुंदेली बांगरू, ब्रजभाषा बुंदेली बांगरू हो जाएगा। बांगरू को जो है हरियाणवी भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई साथियों, कौन कौन सी क्या याद रखना है हमें, K2 B3। K2 से क्या हो जाएगा, कन्नौजी कोरवी, कन्नौजी कोरवी K2 से हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, B3 से क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा बुंदेली बांगरू, ब्रजभाषा बुंदेली बांगरू। ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है साथियों, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। हमें पूछ लेगा कोरवी भाषा, जो कोरवी बोली जो है किस उस उपभाषा के अंतर्गत आएगी, तो क्या बताएंगे, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी उपभाषाएं में जो है बोलियों की बात करें हम तो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढानी भी कहते हैं। जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढानी है। बांगरू का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी तथा कोरवी का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगी राजस्थानी हिंदी उपभाषा में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी। एक बार बोलिए साथियों मेरे साथ, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है,
आगे बढ़ते साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम बिहारी हिंदी उपभाषा की। हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बोली आती है? मैथिली, मगही, भोजपुरी। कौन सी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। M2 भोज, ठीक है। M2 से क्या हो जाएगा? एक M से जो हो जाएगा मैथिली, दूसरे M से हो जाएगा मगही। मैथिली, मगही, भोजपुरी। मेरे साथ बोलिए, मैथिली, मगही, भोजपुरी किसके अंतर्गत आएगी? बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बात करते हैं हम। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। KGN कैसे याद रखेंगे? कुमाऊनी, जी से याद रखेंगे गढ़वाली, तथा N से याद रखेंगे नेपाली, ठीक है साथियों, याद रहेगा। पहाड़ी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ठीक है। उम्मीद है साथियों समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक बोलियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अवधी के बारे में, ठीक है साथियों। तो साथियों अवधी बोली जो है यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, ठीक है साथियों। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? अवधी, ठीक है साथियों। जो अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली जो है साथियों, अवध क्षेत्र में बोले जाने के कारण अवधी नाम इसका जो है पड़ा, ठीक है। क्या है साथियों? जो है अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को ही अवधी भाषा कहा गया है, ठीक है साथियों। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम कि अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, रामबरेली, सीतापुरी, फतेहपुर, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में जो है साथियों अवधी का प्रचलन रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं हम बघेली की। यह अवधी का ही एक रूप है, ठीक है साथियों। और बघेली जो है अवधी का ही एक रूप है। यह बोली मुख्य रूप से अवधी बोली के दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है साथियों। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम इसके तो रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट जो है बघेली बोली का प्रचलन रहा है इन क्षेत्रों में, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ी की। यह छत्तीसगढ़ राज्य में इस बोली का जो है प्रचलन रहा है, ठीक है साथियों। इसे लरिया खटोली भी कहते हैं, ठीक है साथियों। लरिया खटोली किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ी को ही कहते हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो हम रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव, रायगढ़ जो है साथियों छत्तीसगढ़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र रहा है, ठीक है। बात करते हैं हम अब ब्रज भाषा की। तो पश्चिमी हिंदी की यह बोली ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं हम आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, भरतपुर जो है इसके प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रचलन रहा है। बात करते हुए हम कन्नौजी बोली की। कन्नौज और उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी भाषा कहते हैं। इसे ब्रज भाषा का ही एक रूप कहते हैं, ठीक है साथियों। ब्रज भाषा का ही एक रूप है कन्नौजी भी। प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं हम तो प्रमुख क्षेत्र जो है इसके इटावा, कन्नौज, मैनपुर आदि इन क्षेत्रों में जो है कन्नौजी भाषा का प्रचलन रहा है। बात करते हैं हम बुंदेली भाषा की, बुंदेली बोली की। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बुंदेली भाषा कहा गया है, ठीक है साथियों। प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं हम झांसी, ग्वालियर, भोपाल, सिवनी, सागर आदि क्षेत्रों में बुंदेली बोली का जो है प्रचलन रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम बांगरू बोली की बात करते हैं। यह मुख्य रूप से हरियाणा में बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। इसलिए इसे हरियाणवी भी कहा गया है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं हम बदायूं, एटा जो है बांगरू बोली का प्रमुख क्षेत्र रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम खड़ी बोली की। पश्चिमी हिंदी की श्रेष्ठ भाषा में से एक खड़ी बोली कहलाती है। इसे कोरवी भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम तो मेरठ, बिजनौर, रामपुर जो है इसका प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद बात करते हैं हम भोजपुरी की। बिहार के शाजाबाद जिले के एक कस्बे का नाम भोजपुर है, जहाँ यह बोली बोली जाती है।
इसी के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। इसका जो है प्रचलन की बात करते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार क्षेत्र में जो है भोजपुरी बोली का प्रचलन रहा है। अब बात करते हैं हम मगही की। मगध क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम मगही पड़ा। ठीक है, मुख्य रूप से यह बिहार में बोली जाती है। ठीक है साथियों, कौन कौन से क्षेत्रों की बात करें इसके प्रमुख क्षेत्र, तो पटना, हजारीबाग, मुंगेरी आदि क्षेत्र जो है मगही के प्रमुख प्रचलन रहा है यहाँ पर। बात करते हैं उसके बाद हम मैथिली की, तो मैथिली को मगही का ही रूप माना जाता है। इसका अन्य नाम तिरहुती या भी है, तिरहुतिया। ठीक है साथियों, प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम तो बिहार का चंपारण, भागलपुर, दरभंगा जो है मैथिली का प्रमुख क्षेत्र रहा है। अगली बोली की बात करें हम मारवाड़ी, यह राजस्थानी जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो मारवाड़ क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम जो है मारवाड़ी कहलाया। ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम तो जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसे जैसलमेर। ठीक है साथियों, बीकानेर आदि। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम तो जोधपुर, किशनगढ़, मेवात, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में जो है मारवाड़ी का प्रमुख प्रचलन रहा है। मेवाती की बात करें तो मेव लोगों की बोली होने के कारण इसका नाम मेवाती पड़ा। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो हम अलवर, भरतपुरा, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में जो है इसका प्रचलन रहा है। बात करते हैं हम मालवी की। मालवा क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम मालवी पड़ा। ठीक है, बूंदी, झालावाड़, मंदसौर, इंदौर आदि क्षेत्रों में जो है मालवी बोली का प्रचलन रहा है। जयपुरी की बात करें तो जयपुरी का दूसरा नाम धुंदानी या ढूंढानी भी है। ठीक है, यह कोटा और कोटा के आसपास क्षेत्रों में इसका प्रचलन रहा है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम कुमाऊनी की। ये किसके अंतर्गत आता है साथियों, पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस बोली का क्षेत्र कुमाऊं है, जो अब उत्तराखंड में है। कुमाऊं में बोले जाने के कारण इसका नाम कुमाऊनी पड़ा। उत्तरकाशी, नैनीताल आदि क्षेत्र जो है इसका प्रमुख प्रचलन रहा है यहाँ पर। गढ़वाली की बात करें तो यह भी पहाड़ी बोली है। ठीक है, जो गढ़वाल क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम भी जो है गढ़वाली पड़ा। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम तो देहरादून, मंसूरी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल आदि क्षेत्र जो है गढ़वाली का प्रमुख क्षेत्र रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम नेपाली बोली की। यह एक भाषा है जो मुख्य रूप से नेपाल में बोली जाती है। ठीक है, भारत में यह हिमाचल प्रदेश तथा नेपाल के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम तो शिमला, मंडी, चंबा आदि क्षेत्र में नेपाली का प्रचलन रहा है। ठीक है साथियों, तो हमने 18 बोलियां ये हमारी हो गई साथियों। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी हो तो। ठीक है साथियों, कमेंट करके बताना साथियों। कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हो साथियों। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर PDF चाहिए तो ये नंबर दिए हुए हैं 9179529680 पर आप मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ठीक है साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम अब तीसरी क्लास में। जय हिंद साथियों।